हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया था। अब हम एक्सरसाइज 1.3 को करने वाले हैं, लेकिन एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने से पहले हम रूल्स ऑफ एस्टिमेशन यानी एस्टिमेशन के नियम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो एक्सरसाइज 1.3 है उसमें हमारा इस रूल का हमें काम लगने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रूल्स ऑफ एस्टिमेशन यानी कि राउंड ऑफ किस तरीके से करते हैं। तो जब हम टेंस में राउंड ऑफ करते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 48 नंबर है, इसको हमें टेंस में राउंड ऑफ करना है। तो इसकी लास्ट डिजिट हम चेक करेंगे। लास्ट डिजिट अगर 0 से 4 के बीच में रहेगा तो राउंड ऑफ पिछले में करेंगे, और जब लास्ट डिजिट 5 से 9 के बीच में रहेगा तो राउंड ऑफ अगले में करेंगे। यानी दैट मीन्स जो 48 है वो लाई किसके बीच कर रहा है, 40 एंड 50, बट इट इज़ नियरर टू 50। लेकिन यह किसके ज़्यादा पास है, 50 के ज़्यादा पास है, क्योंकि जब 5 to 9 डिजिट होगी, 5, 6, 7, 8, 9 होगी तो राउंड ऑफ अगले में होगा, यानी टेंस प्लेस में 1 ऐड हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है, 8 है, यानी इस वाले कंडीशन में लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें टेंस प्लेस में 1 ऐड हो जाएगा, यानी ये राउंड ऑफ किस में हो जाएगा, 50 में। तो 48 राउंड्स ऑफ इन 50, इस तरीके से 48 जो है राउंड ऑफ हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा होता 33, तो 33 किसके बीच लाई कर रहा है, 33 जो है हमारा वो 30 एंड 40 के बीच लाई कर रहा है। लेकिन 33 जो है किसके ज़्यादा पास है, किसके ज़्यादा नियरर है, तो 33 जो है हमारा वो 30 के ज़्यादा नियरर है, बिकॉज ऑफ ए 0, इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 3 है, और ए 0 to 4 के बीच लाई कर रही है, और जब 0 से 4 के बीच लाई करेगी तो जो लास्ट डिजिट होगी इसे हम क्या बना देंगे, 0 बना देंगे, यानी राउंड ऑफ पिछले वाले में हो जाएगा। यानी पिछला वाला क्या था हमारा, यहाँ पे 30 था, किसके बीच लाई कर रहा था, 30 एंड 40 के बीच। तो 33 किस में राउंड ऑफ हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 30 में राउंड ऑफ हो जाएगा। तो 33 राउंड्स ऑफ इन 30, इस तरीके से हमारा जो राउंड ऑफ है वो होगा। एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं 55 जो है वो हमारा 50 एंड 60 के बीच लाई कर रहा है, बट इट इज़ नियरर टू, बट अकॉर्डिंग टू द रूल इट इज़ नियरर टू 60, क्योंकि ये किस कंडीशन में लाई कर रहा है, 5 to 9 के बीच लाई कर रहा है, यानी इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 5 है। तो लास्ट डिजिट जो 5 है, 5 से 9 में हो रही है, यानी अगले में, यानी टेंस प्लेस में 1 ऐड हो जाएगा। तो टेंस प्लेस क्या है, ये 1 प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, तो टेंस प्लेस यहाँ पे क्या है, 5 है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो लाई होगा एक कहाँ पे, इसे 0 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, 1 ऐड होके इसमें 6 हो जाएगा हमारा। तो 55 राउंड्स ऑफ इन 60, इस तरीके से हमारे जो टेंस वाले सारे राउंड ऑफ हैं वो इस तरीके से होंगे। आगे हम 100 में राउंड ऑफ करना सीख लेते हैं। 100 में राउंड ऑफ करने के लिए हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी पड़ेगी। लास्ट की 2 डिजिट अगर 0 से 49 के बीच है तो राउंड ऑफ हम पिछले 100 में करेंगे, यानी 100 जो है उसी को लेके 100 बना देंगे। और अगर ये 50 to 99 है, 50 से 99 है, तो 100 प्लेस की डिजिट में हम 1 ऐड करके लिख देंगे। चलिए इसे एग्जाम्पल के द्वारा बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 549 को राउंड ऑफ करना है, तो 549 जो है इसकी लास्ट 2 डिजिट हम देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट इसकी क्या है, 49 है। तो ये लाई किस कंडीशन में कर रहा है, 0 to 49 वाले कंडीशन में लाई कर रहा है, तो राउंड ऑफ किस में होगा, पिछले वाले में होगा, यानी 549 इज बिटवीन 500 एंड 600।
549 यानी 549 जो है किसके किसके बीच है, 500 और 600 के बीच है। बट इट इज़ नियरर टू 500 बिकॉज अकॉर्डिंग दी रूल जब हमारा 0 to 49 के बीच में होगा तो राउंड ऑफ किस में होगा, पिछले वाले में होगा। और जब 50 to 99 के बीच होगा तो राउंड ऑफ अगले वाले में होगा। यानी पिछला वाला हमारा क्या है, यानी जब भी हम इसे 100 में राउंड ऑफ कर रहे होंगे तो जब हम बिटवीन इसका निकालेंगे तो 100 में निकालेंगे। जैसे 549 है किसके किसके बीच है, यहाँ 100 प्लेस इसका देखेंगे 500 और इसका एक अगला यानी 600। वैसे जब हम टेंस में देख रहे थे तो टेंस देख रहे थे, जैसे 48 था तो इसका टेंस प्लेस क्या था, 4 था यानी 40 था। तो लाई कहाँ पे कर रहा था, 40 में, और इसके अगले वाले टेंस में यानी 50 में। उसी तरीके से 30 था और 40 में, 50 था 60 में। उसी तरीके से जब हम 100 में देख रहे होंगे इसे तो लाई कहाँ करेगा, ये पिछले वाले 100 में और अगले वाले 100 में। यानी पिछला वाला 549 जो है वो पिछले वाले 100 में 500 है और अगले वाले में 600 है। लेकिन किसके ज़्यादा पास है, अकॉर्डिंग टू दी रूल यहाँ पे 0 से अगर 49 के बीच में होगा तो पिछले वाले के ज़्यादा पास होगा। यानी ये किसके ज़्यादा पास है, 500 के ज़्यादा पास है। तो राउंड ऑफ किस में हो जाएगा, 500 में हो जाएगा। 549 राउंड्स ऑफ इन 500। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा 672 है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारी, 72 है। यानी 72 जो कहाँ पे ये नंबर, पूरा नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है, पूरा नंबर जो है वो 600 एंड इसका एक अगला 700, 600 एंड 700 यानी 600 और 700 के बीच लाई कर रहा है। बट इट इज़ नियरर टू 700 but it is nearer to 700 because of according to the rule 50 to 99 जब होगा तो राउंड ऑफ कहाँ पे होगा, 700 में होगा यानी अगले वाले में होगा। तो इसे हम राउंड ऑफ यहाँ पे क्या है 72 है यानी इसके बीच आ रहा है, सेकंड वाली कंडीशन के बीच आ रहा है। तो राउंड ऑफ किस में होगा, अगले वाले 100 में होगा। यानी 100 प्लेस जो है यहाँ पे 100 प्लेस पे हमारा क्या है 6 है। 100 प्लेस में क्या करेंगे हम 1 ऐड कर देंगे तो 6 की जगह क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। तो 672 राउंड्स ऑफ इन 700। इसी तरीके से इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस बार जो हम नंबर लेते हैं वो हम यहाँ पे 850 लेते हैं। 850 जो है वो दोनों के एग्जैक्ट बीच में लाई कर रहा है, 800 और 900 के एकदम बीच में लाई कर रहा है। यानी इट इज़ बिटवीन 800 एंड 900 बट इट इज़ नियरर टू। वैसे अगर हम देखें तो ये 50 है जो दोनों नंबर के बीच में है, यानी सेम गैप पे इसके भी है, सेम गैप पे इसके भी है। लेकिन अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जब हमारा 50 से 99 होता है तो राउंड ऑफ कहाँ पे होता है, अगले में होता है। इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारी 50 है, तो राउंड ऑफ किस में होगा, अगले में होगा यानी 900 में होगा। तो 850 किस में राउंड ऑफ हो जाएगा, 900 में हो जाएगा। 850 राउंड्स ऑफ इन 900। इस तरीके से ये राउंड ऑफ होगा। हम यहाँ पे 1000 में राउंड ऑफ देख लेते हैं कि 1000 में हम किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 पर चलते हैं। तो 1000 में राउंड ऑफ करने के लिए जैसे हम कोई नंबर यहाँ पे ले लेते हैं जो 1000 में हो, 500 यानी 5779। जब यहाँ पे देखेंगे तो हम 100 प्लेस तक देखेंगे। 100 प्लेस का मतलब 1s 10s 100 1000 कहाँ तक देखेंगे हम, 100 प्लेस तक देखेंगे। यानी लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट की 3 डिजिट अगर हमारी यहाँ पे 0 से लेके 499 तक है
तो राउंड ऑफ किस में होगा, पिछले वाले 1000 में होगा। और जब ये लास्ट की 3 डिजिट जो है हमारी 500 से लेके 999 तक होगी तो राउंड ऑफ किस में होगा, अगले वाले 1000 में होगा। जैसे कि हम इसे एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। जो 5779 है वो किसके किसके बीच लाई कर रहा है, हम जब भी देखेंगे 1000 में तो 1000 के बीच देखेंगे। यहाँ पे 1000 प्लेस पे क्या है हमारा 5 है, तो यानी 5000 और इसके अगले वाले के बीच 5000 और इसका अगला वाला 1000 क्या आएगा 6000। यानी ये नंबर किसके किसके बीच लाई कर रहा है, 5000 और 6000 के बीच लाई कर रहा है। अब हमें देखना है कि इसकी लास्ट की 3 डिजिट जो है वो क्या कहती है। लास्ट की 3 डिजिट जो है यहाँ पे वो 779 है, जो इस वाले सेकंड वाले कंडीशन में आ रही है, यानी 500 to 999, 500, 501, 502 एंड सो ऑन अप टू 999। तो 779 किस में आ रहा है, 500 to 999 के बीच। तो राउंड ऑफ किस में होगा, अगले वाले में, यानी 6000 में। राउंड ऑफ किस में होगा, 6000 में। तो इसे हम काट देंगे 5779 इज राउंड्स ऑफ इन, अगला वाला क्या था 6000। एक और एग्जांपल के द्वारा इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे है 13,502 को हमें 1000 में राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे हमें 1000 प्लेस देखना है। तो 1000 प्लेस कहाँ पे लाई कर रहा है, 1000 पीरियड, यानी 1000 पीरियड कहाँ पे लाई कर रहा है। 1000 पीरियड कौन सा हुआ हमारा, 1s हुआ, 10s हुआ, 100 हुआ, यहाँ पे 1000 हुआ और यहाँ पे हमारा क्या हुआ 10,000 हुआ। तो 10,000 और 1000 का मिला के हमारा क्या हुआ 1000 पीरियड हुआ। 1000 पीरियड की डिजिट यानी संख्या नंबर क्या है हमारा 13 है, 13,000 है एंड उसके आगे जो है वो है। तो 13,000 है तो 13,000 को लेंगे ही लेंगे हम 13,000 और इसके एक अगले वाले के बीच लाई करेगा, यानी 13,000 एंड 14,000 के बीच ये नंबर क्या करेगा, लाई करेगा। तो बट किसके नियर है ज़्यादा, हम देखेंगे इसकी लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट क्या है 502 है। 502 किस में आ रहा है, इसकी नंबर सेकंड वाली कंडीशन में आ रहा है, यानी 502 किस में आ रहा है 500 to 999 वाले कंडीशन में आ रहा है। तो राउंड ऑफ किस में होगा, अगले वाले 1000 में होगा, यानी 13,502 है तो राउंड ऑफ किस में होगा 14,000 में होगा। तो राउंड ऑफ इसे हम किस में काट देंगे 14,000 में काट देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 13,502 राउंड्स ऑफ 14,000। इस तरीके से हम राउंड ऑफ करेंगे और आगे चल के अगली एक्सरसाइज में ऐसा करके हम इसका क्या करेंगे, एस्टीमेट निकालेंगे। इसका 1000 में राउंड ऑफ का एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। 1000 में राउंड ऑफ का अगला एग्जांपल लेते हैं 2449 2449। तो इसकी लास्ट की 3 डिजिट हम देखेंगे, पहले निकालेंगे कि नंबर किसके किसके बीच लाई कर रहा है। तो 1000 देखेंगे, 1000 प्लेस पे क्या है 2 है, तो नंबर कहाँ कहाँ लाई करेगा 2000 एंड 3000, 2000 और 3000 के बीच नंबर लाई करेगा। बट इट इज़ नियरर टू, लेकिन किसके ज़्यादा पास है, ये जो है 2000 के ज़्यादा पास है, क्योंकि रूल कहता है कि 0 से 499 के बीच अगर रहेगा तो पिछले वाले के ज़्यादा पास रहेगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 449 है जो 0 से लेके 499 यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन अप टू 499 के बीच आ रहा है। 449 कहाँ आएगा, 0 से 499 के बीच। तो राउंड ऑफ किस में हो जाएगा, ये पिछले वाले में हो जाएगा, यानी जिसमें है 1000 उसी में हो जाएगा, यानी 2000 में हो जाएगा। तो 2449 किस में राउंड ऑफ हो जाएगा, राउंड्स ऑफ इनटू 2000। इस तरीके से हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे
और अगली एक्सरसाइज हमारी इसी के बेसिस पे जो है इसी के बेसिस पे पूरा कंप्लीटली जो है वो सॉल्व होगी कि जनरल रूल लगा के हम चीज़ों को राउंड ऑफ करेंगे, उसके बाद उनका जो एस्टिमेशन है वो हम चेक करेंगे, एस्टिमेशन निकालेंगे। इस तरीके से हमारा जो रूल्स ऑफ एस्टिमेशन है वो ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।